अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए खालिस खोया बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान है, आप आसानी घर में बना सकती हैं क्योंकि बाज़ार में कोई चीज़ भी तो खालिस नहीं मिलती। कम से कम आप वो चीज़ जो आसानी से घर में बना सकते हैं वो बना लें। पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 2 किलो फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसे बॉईल करेंगे। फुल आंच पे हम इसे बॉईल करेंगे। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे ताकि दूध जल्दी बॉईल हो जाए। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा देंगे। ये देखें, दूध बॉईल होने वाला है। ये देखें व्यूअर्स, दूध बॉईल हो चुका है। अब हम आंच को आहिस्ता कर देंगे। व्यूअर्स, हम इतनी आंच रखेंगे जिस पे दूध पकता रहे लेकिन ऊपर को ना आए। ये हमें मीडियम लो आंच तकरीबन हम रखेंगे। ये हम खुद सेट करके आप भी देखेंगे कि जहाँ पे दूध सिर्फ पके लेकिन ऊपर को ना आए वहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखें व्यूअर्स, हमने आंच इतनी सेट कर दी है कि जिसमें दूध जो है पक रहा है लेकिन ये ऊपर को नहीं आ रहा। इस आंच पे हम इसे छोड़ देंगे। व्यूअर्स, ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं। 25 मिनट तक हमने इसे बिल्कुल हिलाया नहीं था, लेकिन अब ये देखें ये खोए की फॉर्म में आ रहा है। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसे मुसलसल हिलाना है। मज़ीद हमें 15-20 मिनट लगेंगे तो हमारा खोया रेडी हो जाएगा। देखिए, हमारा खोया जो है तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अब ये बिल्कुल खोए की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। बस हमने अपना बर्तन ग्रीस कर लिया था, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। खोया हमने निकाल लिया है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे गार्निश करते हैं। खोया ठंडा हो गया, अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। व्यूअर्स, देखें कितना अच्छा खोया तैयार हुआ है। इसमें हमने कोई घी या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। ये सिर्फ दूध से हमारा खोया तैयार हुआ है। ये खालिस खोया इसी तरह आप घर में तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये हमने सिर्फ 2 किलो दूध के साथ ये खोया तैयार किया है। बाज़ार से आप अगर लेते हैं तो वो कम से कम भी आपको इतना खोया 500 रुपये तक मिलेगा। इसलिए आप घर में इसे बआसानी तैयार कर सकती हैं। व्यूअर्स, इसे आप मिठाई के तौर पर ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगेगा और इसे आप किसी भी स्वीट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मुझे फरमाइश आई है गाजर के हलवे की। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल करूँगी। आप इसे किसी भी स्वीट में यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, खोए की आप फ़ाइनल लुक देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी दें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।